नवनिर्माण सेना की ओर से कामगार के मुद्दे पर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई, जिसमें सिद्धपल्ली की कंपनी में एक अभी पिछले दिनों हादसा हुआ था, उसमें 3 मजदूर घायल हुए थे और अभी पता चला है कि उसमें से एक मजदूर की मौत हो गई और उसी मजदूर के न्याय की लड़ाई के लिए मनसे ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए। जानते हैं आज क्या मामला है। अमन जी, अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, ये 3 मजदूरों में क्या हुआ था ऐसा कि आपको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना पड़ा? सिद्धपल्ली कंपनी में 16 जनवरी 2025 में अभी एक अपघात हुआ था जिसमें विस्फोट हुआ था उस कंपनी में। वो कंपनी में विस्फोट होने के कारण 3 लोग बुरी तरीके से जख्मी हो गए थे, वो मतलब जल गए थे। उनमें एक निखिल वागाड़े, लल्ला बाबू वर्मा, सिकंदर यादव, ये 3 लोग बुरी तरीके से जख्मी हो गए थे। तो उनको कुबेर के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। तो भर्ती कराने के बाद में उसमें से सिकंदर यादव की हालत बहुत गंभीर थी, तो 2 दिन के बाद में उसको नागपुर रेफ़र किया गया। रेफ़र करने के बाद में उसका उपचार नागपुर के अस्पताल में चालू रहते हुए 3 फरवरी को उसकी वहाँ पर मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद में उसके परिवार को वहीं पर 20,000 रुपये कैश और 7 लाख का चेक देकर वहाँ से अपने गांव रवाना कर दिया गया। वो रहते हैं यूपी बिहार साइड में। आपने उनके परिवार से कांटेक्ट किया है? जी, उनके परिवार को मैंने, वो सिकंदर को जब मैंने मिलने गया था आईसीयू में, तो उसको मैंने कार्ड दिया था। तो उसने अपने परिवार को कार्ड दिया था। उसके परिवार वालों ने, उसकी वाइफ ने मुझे कॉल किया था कि ऐसी ऐसी बात हुई है, सिकंदर ने आपका नंबर दिया था, सिकंदर की ये समय पर मृत्यु हो गई, तो ऐसी ऐसी बात है, हमको इतना पैसा मिला है, अभी तक के कुछ हुआ नहीं। तो आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि इससे पहले सिद्धपल्ली कंपनी ओमेट जैसा उसमें जो हादसा हुआ था, श्याम सुंदर नत्थूजी ठेंगने 2024 में, उसकी भी मृत्यु हुई थी ऊपर से गिरकर। तो उनको जब आंदोलन वहाँ पर किया गया था, तो आंदोलन में राय निकला था कि 45 लाख रुपए उनको मुआवजा मिला था और उनके घर के एक मेंबर को ड्यूटी। तो हमारी मांग अभी भी यही है कि उन लोगों को भी, जो अभी सिकंदर यादव के भी परिवार को ये चीज़ें मिलनी चाहिए, क्योंकि उनके घर में सिकंदर यादव की 1.5 साल की एक छोटी सी बच्ची है। आपका कहना का मतलब उनको भी 45 लाख रुपए मिलना चाहिए? जी, उनका, हमारा कहना है, महाराष्ट्र नवनिर्माण कामगार सेना की मांग है कि 45 लाख रुपए और उनके परिवार को किसी ना किसी को एक ड्यूटी मिलनी चाहिए और उनका घर अच्छे से चले, ये हमारी मांग है। कौन से कायदे के अंतर्गत ये मांगे आप मान रहे हैं और कंपनी क्यों ऐसा कर रही है? बार बार उस कंपनी में दुर्घटनाएं हो रही है। अगर ये मांग माने जाने के बाद में भी ऐसे हादसे ना हो, इसके लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आगे क्या करेगी? जो सिद्धपल्ली जो कंपनी है उसका भी नामकरण अलग हुआ है। वो कंपनी में बीते कई सालों से जो है कामगारों के जो है अपघात से मृत्यु हो रही है। इस दरमियान जो है एक कामगार को जो ठेंगने नाम का, सरनेम नाम का जो है, उसको 45 लाख रुपए नुकसान भरपाई उसके परिवार को मिली थी। हमारी मांग है कि कामगार भरपाई कायदा 2023 के अंतर्गत जो इनका जो समीकरण रहेगा, जैसे उम्र के हिसाब से उनको जो कंपनसेशन जो मिलता है, तो वो कायदे के अंतर्गत उनको जो है वो किमान जो है 30 लाख से 45 लाख रुपए उसके परिवार को मिलना चाहिए। और वहाँ पर जो सेफ्टी के साधन नहीं है और जो कामगार सहायक जो आयुक्त जो है उनकी वहाँ पर कोई जो है एक पकड़ नहीं है, और इसलिए ये सहरावारा जो अपघात बार बार जो हो रहे हैं और जो सेफ्टी के जो गवर्नमेंट के जो अधिकारी है वो भी उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इसके बाद में जो सेफ्टी के संदर्भ में महाराष्ट्र नवनिर्माण कामगार सेना के